का हार्दिक स्वागत करता हूं वडोदरा के इस सुंदर मैदान वीसीए क्रिकेट एकेडमी से। वडोदरा क्रिकेट लीग 2022 का भव्य आयोजन, मुख्य स्पॉन्सर अन्नी इंडस्ट्रीज और चकाभाई ज्वेलर्स। आज इस टूर्नामेंट का चौथा दिन। फिलहाल जो मुकाबला चल रहा है ट्रिपल आईईएम पैंथर्स और स्पीड ऑफ साउंड 11 के बीच। स्पीड ऑफ साउंड 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रनों का लक्ष्य रखा है ट्रिपल आईईएम पैंथर्स टीम के सामने। दो सलामी बल्लेबाज मिहिर पटेल और हर्ष भानुशाली। गेंदबाजी में पोपट सोलंकी, एक तेज तर्रार गेंदबाज, फिलहाल वीसीए पेवेलियन एंड से। ओवर पिच गेंद कलाइयों का उपयोग किया, डीप मिड विकेट पर फील्डर तैनात थे, 1 रन हासिल किया। एक 190 रन बनाने होंगे ट्रिपल आईईएम पैंथर्स टीम को। बड़ा लक्ष्य है, अच्छी शुरुआत देनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। स्टेप आउट होकर खेला हुआ स्ट्रोक, इस बार मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। मिहिर पटेल है बल्लेबाज और बिना वक्त गवाए गेंद के करीब पहुंचे स्टेप आउट होकर। बेहतरीन अंदाज से खेला हुआ स्ट्रोक, इस बार मिड विकेट के फील्डर हालांकि दर्शक बनकर रह गए। गेंद सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक और इस बार गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मिहिर पटेल फिलहाल आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे हैं और क्यों ना हो, 190 रनों का जब लक्ष्य होता है तो बल्लेबाजों के सामने एक ही विकल्प होता है, पहले 6 ओवर। बैकफुट पर जाकर इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। प्रयास रहेगा जो 190 का लक्ष्य है, तो पहले 6 ओवर में जो कि फील्डिंग काफी क्लोज होती है और दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी खड़े होते हैं, तो पहले 6 ओवर में ज्यादा से ज्यादा हिट लगाने का प्रयत्न करेंगे ये दोनों बल्लेबाज। और फिलहाल उसी अंदाज में खेलते हुए मिहिर पटेल 4 गेंदों का सामना किया है, 17 रन बनाए हैं। बैकफुट पर जाकर इस बार कवर्स की दिशा में हनीफ है। हनीफ एक बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं अपनी टीम में। आज आपने देखा होगा बहुत ही बेहतरीन अंदाज से शुरुआत की थी हनीफ ने। कुल मिलाकर 1 ओवर के बाद 18 रन, काफी खर्चीला ओवर साबित हुआ पोपट सोलंकी का, लेकिन अच्छे गेंदबाज है पोपट सोलंकी, तेज तर्रार गेंद करने के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल पावर प्ले होने की वजह से बल्लेबाज हाथ खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
स्ट्राइक पर है हर्ष भानुशाली, एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं। इनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है और प्रयास करेंगे वो भी रन बनाने का। आने वाले 5 ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा रन बने, यही इनका प्रयत्न रहेगा। शॉर्ट पिच गेंद और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। फिलहाल जो टीम मीटिंग हुई होगी इनिंग ब्रेक में, उसमें यही तय किया होगा कप्तान टीम मैनेजमेंट ने कि बल्लेबाजों को खुली छूट दी होगी। वाइट बॉल का इशारा हुआ अंपायर रोहन फंडे द्वारा। बचने का प्रयास किया इस बार गेंदबाज ऋषिकेश देशमुख ने। पहली गेंद पर जो करारा स्ट्रोक लगाया था हर्ष भानुशाली ने, उसके चलते इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद डाल चुके थे। जैसे ही गेंदबाज ने देखा बल्लेबाज कदमों के चहलकदमी कर रहे हैं और अपने गेंद को रफ्तार कम कर दी। स्लोवर वन गेंद की थी इस बार, उंगलियां फेरी गेंद पर। बल्लेबाज हालांकि इस गेंद को खेलने में नाकाम रहे। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। बैकफुट पर जाकर इस बार फिर से एक बार थर्ड मैन की दिशा में गेंद सीमा रेखा को छूती हुई 4 रनों के लिए। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर नौचाली ने 4 गेंदों पर और इस बार अंपायर की उंगली उठी। कोई गलती नहीं की अंपायर ने वहां पर। बल्ले की एज लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। पहला विकेट हासिल हुआ है। नब्बे रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये आखिरी वार्म अप मुकाबला। कल से इस टूर्नामेंट के VCL क्रिकेट लीग के ऑफिशियल मुकाबले शुरू हो जाएंगे। शॉर्ट पिच गेंद इस बार खेलना चाहते थे, स्क्वेयर की दिशा में गेंद गई, मिड ऑन की दिशा में फील्ड किया।
आरके थे मेरे ख्याल से। 30 रन बन चुके हैं। फिलहाल दूसरे ओवर की आखिरी गेंद ऋषिकेश देशमुख, हालांकि 12 रन जरूर खर्च किए इस ओवर में, लेकिन एक बड़ा विकेट हासिल किया है। भानुशाली आउट होकर वापस पैवेलियन लौट चुके हैं। फिर से एक बार कलाइयों के उपयोग के साथ गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में 4 रनों के लिए। कुल मिलाकर 2 ओवर के बाद 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर 190 रनों की जरूरत थी 20 ओवर में। फिलहाल IIEM पैंथर्स टीम को अच्छी शुरुआत। गेंदबाजी में एक तेज तर्रार बड़ौदा के युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज आरके। आरके काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और फिलहाल VCA पैवेलियन एंड से गेंदबाजी की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। आज बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए आरके। फिलहाल गेंद थमाई है कप्तान ने उन्हें। लॉफ्टेड ड्राइव और सीधा खिलाड़ी के हाथ में। भौमिक चौहान थे वहां पर, इस बार कोई गलती नहीं की। कृपल पटेल है फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक पर। आरके को मिलने वाली अपनी पहली गेंद पर सफलता, इससे बड़ी बात एक तेज गेंदबाज के लिए क्या हो सकती है। कप्तान भी काफी खुश होंगे आरके की इस गेंदबाजी को देखकर। जिस काम के लिए उन्हें लगाया गया था फिलहाल VCA एंड से, वो काम उन्होंने बखूबी शुरू कर दिया है। तेज गेंदबाजों के साथ अक्सर ये होता है, उन्हें अपने स्टेप्स गिनने में दिक्कतें आती है। इंटरनेशनल लेवल पर तो काफी सारी सुविधा होती है, वो पहले से ही मार्क किया जाता है।
इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों से छूटकर फाइन लेग की दिशा में फील्ड की जाती, तब तक एक रन पूरा किया और एक रन और वाइड के रूप में हासिल हुआ। कुल मिलाकर इन दो रनों के साथ ट्रिपल IEM पैंथर्स का स्कोर हो चुका है 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह तीसरा ओवर फिलहाल प्रगति पर है। फिर से एक बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ अंपायर विवेक पटेल से। नियंत्रण रखना होगा, गति तेज करने के चक्कर में फिलहाल आरके अपनी लाइन और लेंथ खो बैठे हैं पिछली दो गेंदों से। हालांकि पहली गेंद जिस पर विकेट हासिल हुआ था, ये उन्हें नहीं भूलना चाहिए, वापसी करनी होगी अच्छी लाइन और लेंथ पर। फिर से एक बार व्हाइट बॉल का इशारा। कप्तान थोड़े से चिंतित जरूर होंगे इनसे, क्योंकि पहली गेंद पर आप विकेट लेते हो और उसके बाद दिशा और लाइन और लेंथ खो बैठते हो, तो ये एक अजीब सी बात होती है कप्तान के लिए समझने के लिए। 38 रन बन चुके हैं फिलहाल, एक गेंद हो चुकी है, 5 गेंदें और करनी है आरके को इस ओवर में। इस बार अच्छी लाइन और लेंथ हासिल की है, डाइव लगाकर फील्डिंग करने का प्रयास किया था। 2 रन इत्मीनान से पूरे किए बल्लेबाजों ने। रनिंग द बिटवीन द विकेट की तारीफ करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों की। मिहिर पटेल और कृपल पटेल है फिलहाल बल्लेबाज। आयोजकों की भी उतनी ही तारीफ करनी चाहिए जिस तरह से फिलहाल कृत्रिम रोशनी आहिस्ता आहिस्ता इस मैदान पर आयोजक यही चाहते हैं कि जब सूरज की रोशनी पूरी तरह से लुप्त हो जाए तब ये रोशनी बिल्कुल साफ सुथरी रहे, ताकि इसीलिए इन्होंने पहले बत्तियां जला दी है इस मैदान पर। काफी खूबसूरत आयोजन वडोदरा क्रिकेट लीग 2022 का। ऊपर पिच गेंद, इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद। नसीब वाले रहे आरके के, वहां पर फील्डर तैनात था, अन्यथा प्रयास तो यही था कि कलाइयों के उपयोग के साथ फाइन लेग की दिशा में खेलना चाहते थे बल्लेबाज मिहिर पटेल। कुल मिलाकर 40 रन बन चुके हैं, अच्छी शुरुआत हासिल की है ट्रिपल IEM पैंथर्स ने। हालांकि 2 विकेटें गिर चुकी है, वो एक चिंता का विषय रहेगा। शॉर्ट पिच गेंद खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में और आसान सा कैच, आरके को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि रन्स काफी अच्छी तरीके से बनाए हैं। जो 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं, मिहिर पटेल का विकेट गिरा है। प्रयास किया था ऑन साइड पर खेलने का, लेकिन गेंद टॉपेज लेकर काफी देर तक हवा में रही और उसी के चलते अपने फॉलो थ्रू के जरिए आरके ने बहुत ही बेहतरीन कैच किया।
अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी की है। 3 गेंदें वाइड की थी आरके ने पहली गेंद पर विकेट लेने के बाद। हालांकि मैं उन्हें ये याद नहीं दिला रहा हूं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने पहली ओवर में 2 विकेट हासिल करना ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी तेज गेंदबाज को, और फिलहाल वही काम कर दिखाया आरके ने। पटकी हुई गेंद थी, इस बार फिर से लेग स्टंप के बाहर गेंद। दिशाहीन गेंद, अनुशासित गेंदबाजी नहीं हो रही है फिलहाल। जो गेंदबाजी में कंसिस्टेंसी चाहिए वो फिलहाल हासिल करनी होगी आरके को। विकेट्स हासिल किए हैं तो गेंदबाजी भी अच्छी करनी होगी। आज बल्लेबाजी क्रम में हल्का सा फर्क नजर आ रहा है। केयूर सोलंकी अब तक नहीं आए हैं। और इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा से सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। हेलो, कुल मिलाकर 3 ओवर्स का खेल हो चुका है और 45 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। जो विकेट गिरे हैं वो एक चिंता का विषय रहेगा कप्तान के लिए। अच्छी बात यही है कि कप्तान केयूर सोलंकी अभी भी बल्लेबाजी में आने में बाकी है। अच्छा परफॉर्मेंस दिया है केयूर ने। अपने पहले मुकाबले में 91 रन बनाए थे। और ऋषिकेश देशमुख की पहली गेंद पर कवर्स की दिशा में बेहतरीन अंदाज से ड्राइव किया। उतनी अच्छी फील्डिंग तपन पटेल थे मेरे ख्याल से। तपन पटेल की तारीफ करनी होगी, काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी उन्हें। उनकी टोपी यानी कैप को देखकर मुझे उन्हें पहचानने में आसानी रही। एकमात्र कैप है उनके पास। फिर से एक बार लॉफ्टेड शॉट, इस बार तपन पटेल ने कोई गलती नहीं की। कवर्स की दिशा में बेहतरीन कैच। अक्षेश सेठ, अच्छे बल्लेबाज है, बहुत ही
बेहतरीन बल्लेबाज है। इनकी बल्लेबाजी काफी बार मैंने देखी है, काफी सारे मैचेस में मैं अंपायर की भूमिका में खड़ा रहता था। इनकी अक्षेश सेठ आए हैं, ऋषिकेश देशमुख को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। स्ट्राइक पे फिलहाल अक्षेश सेठ। इनका गेम, इनका खेल देखने के लिए आज मजा आएगी। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, अकलमंदी से खेलते हैं। और आते ही बिना वक्त गवाए स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन हासिल किया। और डॉट बॉल यहां पर गुजरता हुआ। मैं बात करूंगा फिर से एक बार तपन पटेल के उस कैच की, काफी बेहतरीन अंदाज से कैच लिया था। फिलहाल डीप कवर्स की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं। क्रिकेट से काफी लगाव है इन्हें। इसी बीच एक और चौका हासिल किया है बल्लेबाज ने। इन 4 रनों की मदद से कुल मिलाकर ट्रिपल आईईएम पैंथर्स का स्कोर हो चुका है 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर 4 ओवर के बाद 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 4 ओवर 52 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। ट्रिपल आईईएम पैंथर्स आज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और उसी के चलते स्पीड ऑफ साउंड 11 ने 190 रनों का लक्ष्य दिया है। फिलहाल ट्रिपल आईईएम पैंथर्स टीम 4 ओवर के बाद 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से वही गेंदबाज आ चुका है जिसने अपने पहले ओवर में 2 विकेट हासिल की थी। तेज तर्रार गेंदबाज आरके। बैकफुट पर जाकर इस बार पॉइंट की दिशा में हाँ ना करते करते आखिरकार यहां पर रनआउट का विकेट मिलता हुआ। गलत कॉल था, काफी क्लोज, काफी करीब से रन लेने का प्रयास किया था।
थ्रो किया उमंग ने। उमंग काफी जाना पहचाना नाम है बड़ौदा में। टेनिस गेंद पर भी उतना ही मशहूर है जितने व्हाइट बॉल क्रिकेट में। बावन रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। आधी टीम फिलहाल अपने डगआउट में आराम फरमाती हुई। ट्रिपल IEM पैंथर्स 190 रन बनाने थे और 52 रनों पर 5 विकेटें गिर चुकी है। जिस बल्लेबाज का इंतजार था वो बल्लेबाज फिलहाल क्रीज पर आ चुका है और आते ही देखिए कितना बेहतरीन स्ट्रोक सीधे बल्ले से खेला। गेंद स्टंप को छूती हुई मिड ऑफ की दिशा में भौमिक के द्वारा फील्ड होती तब तक 1 रन पूरा किया। नए बल्लेबाज है केयूर सोलंकी। इन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने पहले मुकाबले में ही अपना नाम प्रस्तावित कर लिया है। 91 रन बनाए थे। बैकफुट पर जाकर इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में जब तक तपन पटेल आते तब तक 1 रन पूरा किया अक्षेश सेठ ने। इन दोनों बल्लेबाजों पर काफी सारा दारोमदार रहेगा इस इनिंग का क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज काफी अनुभवी है। ऐसी परिस्थितियों में इससे पहले खेल चुके हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बढ़िया तालमेल रखते हैं। आरके की फिलहाल तारीफ करनी होगी। 13 रन खर्च की है लेकिन 2 विकेटें हासिल की है। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के करीब से गुजरी, जांचा परखा और लीव किया। यही बेहतर प्रयास रहेगा बल्लेबाजों का। रन्स तो काफी अच्छे बन चुके हैं। फिलहाल जो रन बनाने की गति है वो तकरीबन 10 रन प्रति ओवर की चल रही है। बैकफुट पर जाकर इस बार फाइन लेग की दिशा में लेग बाय का इशारा। दोनों एंड से काफी बेहतरीन अंपायरिंग का प्रदर्शन। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों अंपायर काफी अनुभवी है। इनसे चूक होना, इनसे गलती होना नामुमकिन है। और इस बार ओवर पिच गेंद को पॉइंट बाउंड्री की दिशा में सिर्फ दिशा दिखाई है 4 रनों के लिए। पांच विकेट हालांकि गए, वो एक चिंता का विषय रहेगा कप्तान के लिए, बल्लेबाजी टीम के। ऋषिकेश देशमुख अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर, आज फील्डिंग टीम के कप्तान काफी खुश होंगे क्योंकि एक तो पहली बात, बल्लेबाजों पर, जिन बल्लेबाजों पर विश्वास जताया था उन्होंने, उन बल्लेबाजों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। और फिलहाल जो दोनों गेंदबाज लगाए हैं दोनों छोर से, वो दोनों ने ही 2-2 विकेट हासिल किए हैं। अच्छी गेंद, गति परिवर्तन किया था बल्लेबाज, एन वक्त पर छेड़खानी करने का प्रयास किया था।
बैकफुट पर जाकर शॉर्ट पिच गेंद को इत्मीनान से खेला। इस बार कवर्स की दिशा में तपन पटेल थे फील्डर। इस बार लो फुल टॉस गेंद। ये दोनों ही बल्लेबाज ऐसी परिस्थितियों में पहले भी खेल चुके हैं। इत्मीनान से खेलना होगा। रनों की जहां तक बात हुए वहां तक 10 रन के ऊपर फिलहाल रन रेट चल रहा है, जो रन बनाने की गति है। इस बार मिडल और लेग स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद यहां पर 1 रन हासिल किया। केयूर सोलंकी थे बल्लेबाज। फिलहाल इनका बल्ला खामोश है। दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल्स पर ज्यादा दारोमदार रख रहे हैं, क्योंकि 5 विकेटें गिर चुकी है। यह इनके जहन में हमेशा रहेगा। ओवर पिच गेंद, लॉफ्टेड ड्राइव। मौका बन सकता था, लेकिन तपन पटेल ने आखिरकार फील्डिंग करने का फैसला किया। कैच के लिए एफर्ट नहीं किया। क्या काफी दूर थे, उन्हें पता था यह कैच उन्हें हासिल नहीं होगा। तपन पटेल अनुभवी क्रिकेट खिलाड़ी। कुल मिलाकर 6 ओवर के बाद 63 रन 5 विकेट के नुकसान पर यह स्कोर है फिलहाल IIM पैंथर्स टीम का। आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था स्पीड ऑफ साउंड 11 को, और 190 रन बनाए थे स्पीड ऑफ साउंड 11 ने। काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी सभी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने। गेंदबाजी में अब तब्दीली की जा रही है। सिद्धार्थ पटेल आए हैं। कुल मिलाकर 6 ओवर के बाद 63 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर है IIM पैंथर्स का। सिद्धार्थ के बारे में अगर बात की जाए तो एक बेहतरीन युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज, बड़ौदा के होनहार गेंदबाजों में से एक। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं, किफायती गेंदबाजी करना इनकी आदत है। और देखिए कैमरामैन का वर्क, पिछले 4 दिनों से इन कैमरामैन्स ने काफी बढ़िया सर्विस दी है। और फिलहाल नए ओवर की शुरुआत करते हुए सिद्धार्थ पटेल VCA पेविलियन एंड से। पहली गेंद दिशाहीन गेंद, स्टंप के काफी दूर से वाइट बॉल का इशारा हुआ अंपायर विवेक पटेल का। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक किया है। सिद्धार्थ पटेल है नाम इनका। काफी बेहतरीन गेंदबाज, युवा प्रतिभाशाली। फिर से एक बार गेंद, हालांकि लेग स्टंप के बाहर पिचिंग होने के बाद काफी
चपलता से अंदर लाना जानते हैं सिद्धार्थ पटेल, यही इनकी खूबी है। इस बार मिडल और लेग स्टंप पर पिचिंग होने के बाद गेंद मिड विकेट की दिशा में सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अड़सठ रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर, 190 रन बनाने हैं। अभी भी 81 गेंदों का खेल बाकी है और 122 रन बनाने हैं। जब तक ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर है तब तक निश्चिंत होना पड़ेगा बल्लेबाजी टीम को, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज दशा और दिशा बदलना जानते हैं खेल की। फ्लाइटेड गेंद थी, इस बार फ्लाइट ज्यादा थी इस गेंद में। भौमिक चौहान खड़े हैं फिलहाल लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन इसी बीच और अर्जित होता हुआ अक्षेश सेठ पहुंचे, 11 गेंदों का सामना किया है, 13 रन बनाए हैं और 3 रन पर फिलहाल केयूर सोलंकी खेल रहे हैं। फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद और इस बार केयूर सोलंकी नहीं बच पाए अंपायर के इशारे से। लेग बिफोर आउट होकर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंद और उतना ही अच्छा डिसीजन। ठीक मिडल स्टंप पर हिट होती है ये गेंद। अच्छी गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद की थी इस बार, वक्त था और गेंद बिल्कुल मिडल स्टंप पर गिरी थी, उसमें कोई दो राय नहीं था और अपना डिसीजन सेफ रखा अंपायर विवेक पटेल ने, कोई गलती नहीं की। यही एक फर्क होता है अनुभवी अंपायरों में। जब तक अंपायर अच्छे होते हैं तब तक खेल अच्छा रहता है, ये एक बात साबित हो चुकी है। नए बल्लेबाज के तौर पर एक और होनहार युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज शुभम जाधव आए हैं। पहले मुकाबले में इन्होंने भी अपनी छाप छोड़ी थी और बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। सिद्धार्थ पटेल को मिलने वाली ये पहले ओवर में सफलता, काफी खुश होंगे वो और उनके कप्तान। और क्यों न हो, एक बड़ा विकेट हासिल करने के बाद कप्तान का सीना चौड़ा हो जाता है, उनका जो डिसीजन होता है वो 100% सही नजर आता है। फिलहाल सिद्धार्थ पटेल ने अपने कप्तान को खुश कर दिया है। 69 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। यह 7वां ओवर फिलहाल चल रहा है। वीसीए पेवेलियन एंड से सिद्धार्थ पटेल अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर। फुल टॉस गेंद थी इस बार और यहां पर आसान सा कैच भौमिक चौहान के लिए। देखिए
ऐसा क्या सोचा था कि इस विकेट में वो बल्लेबाजी करने के लिए मौजूद नहीं था? ऐसा क्या सोचा था कि आपके बल्लेबाज फॉर्म में नहीं थे? ये सारे प्रश्नार्थक चिन्ह जरूर उपस्थित होते हैं जब मैच का रुख इस मोड़ पर आता है। फिलहाल वार्म अप मुकाबले हैं, इनमें हो चुकी जो गलतियां हैं वो सुधारी जाएंगी। कल से जो ऑफिशियल मुकाबले खेले जाएंगे, यही एक अच्छी बात होती है और वो आयोजकों ने सभी खिलाड़ियों को मौके दिए हैं। 4 दिन पहले वार्म अप मैच के लिए बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया और उस पर वीसीए का ये बहुत ही बेहतरीन मैदान। मैं खास तौर पर तारीफ करना चाहूंगा उन ग्राउंड स्टाफ की जिन्होंने काफी बेहतरीन विकेट तैयार की है पिछले 4 दिनों में और तकरीबन 200 रन बने हैं हर रोज हर मुकाबले में, जहां अच्छा खेल का प्रदर्शन हुआ है। नए बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव विठलानी आए हैं अक्षेश सेठ का साथ देने के लिए। समर्थ शाह है के हाथों में गेंद है। अन्नी इंडस्ट्रीज एंड से फिलहाल समर्थ शाह गेंदबाजी करेंगे। अक्षेश सेठ है स्ट्राइक पर फिलहाल। रक्षात्मक तरीके से खेला इस बार। अक्सर ये बल्लेबाज दबाव में होता नहीं है, लेकिन आज परिस्थितियां इनके खेल के विपरीत है। नाम है अक्षेश सेठ। आज निश्चित तौर पर दबाव आ चुका है बल्लेबाजी टीम पर, क्योंकि 7 विकेटें गिर चुकी है और 70 रन बने हैं, जबकि 120 रन और बनाने हैं और 77 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। अच्छी गेंद, एन वक्त पर अपने बल्ले को रोका, गेंद को जांचा परखा। देखिए रीप्ले में काफी अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद। तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की, आज प्रभावित किया है सभी गेंदबाजों ने। देशमुख, आरके, सिद्धार्थ पटेल। मुकाबले तो कड़े कल से शुरू होंगे और देखने का मजा तो कल से आएगा। फिलहाल अनौपचारिक मुकाबले चल रहे हैं। रक्षात्मक तरीके से खेला इस बार, शॉर्ट कवर्स की दिशा में फील्डर हनीफ थे, हनीफ गोपलानी शॉर्ट कवर्स की दिशा में खड़े हैं। दोनों ही टीम अपने आप में बैलेंस टीम है, लेकिन आज अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है फिलहाल फील्डिंग टीम ने। बैकफुट पर जाकर इस बार कलाइयों के उपयोग के साथ रन लेना चाहते थे बल्लेबाज ध्रुव विठलानी है, मना किया अक्षेश सेठ ने। ये 8वां ओवर फिलहाल चल रहा है। अन्नी इंडस्ट्रीज एंड से समर्थ शाह के हाथों में गेंद। इस बार बल्ला और पैड दोनों एक साथ लगे हैं। 2 आवाजें आई थी। आठवें ओवर की अंतिम गेंद। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है फिलहाल समर्थ शाह ने। अब तक 2 रन खर्च किए अपने 5 गेंदों पर, बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं। इस बार करारा स्ट्रोक, कवर्स की दिशा में तपन पटेल थे, अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग अपने टीम के लिए। 3 रन रोके। ये 3 रन कितने मायने रखते हैं ये तो वक्त ही बताएगा।
फिलहाल 8 ओवर की समाप्ति के बाद 72 रन 7 विकेट के नुकसान पर निश्चित तौर पर पहला ओवर अच्छा करने के बाद कप्तान अपने उसी गेंदबाज पर भरोसा जताता है जिस तरह फिलहाल सिद्धार्थ पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में 6 रन खर्च के करके 2 विकेट हासिल किए इन्होंने। इससे बेहतर प्रदर्शन और क्या होता है अपने टीम के लिए। सिद्धार्थ पटेल फिर से एक बार वीसीए पेवेलियन एंड से फ्लाइटेड गेंद थी, ओवर पिच गेंद बनाकर खेला इस गेंद को। अच्छी फील्डिंग हनीफ गोपलानी है, इनके आजू इर्द गिर्द ये 3-4 फीट दूर अच्छी फील्डिंग कर लेते हैं डाइव लगाकर। गेंद रोकने का अच्छा अनुभव है गोपलानी को। लो फुल टॉस गेंद, इस बार शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में देशमुख खड़े थे। दबाव जैसे जैसे गेंदें डॉट जा रही है वैसे वैसे बल्लेबाजों पर अपने आप बढ़ रहा है। अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला, इससे ज्यादा बढ़िया आंसर नहीं होता बल्लेबाज के पास। अच्छी गेंद थी। इस ऐसी गेंदों पर संयम रखना ही बल्लेबाज के पास एकमात्र उपाय होता है। 72 रन बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर। यह 9वां ओवर चल रहा है। इस बार मिडल और लेग स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद रक्षात्मक तरीके से खेला अक्षय सेठ है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों को बांध कर रखने में कामयाब रहे सिद्धार्थ पटेल। ऑफ स्टंप के काफी दूर से खेला इस गेंद को, गली की दिशा में कोई गलती नहीं की खिलाड़ी ने। बल्लेबाज थे, उन्होंने सोचा होगा कि बल्लेबाजी आएगी इनकी, क्योंकि इतनी पावरफुल बल्लेबाजी टीम होने के बावजूद फिलहाल एक एक रन के लिए जूझ रही है। 72 रनों पर 8 विकेट, ये कभी भी सोचा नहीं गया था ट्रिपल IEM पैंथर्स टीम के लिए। आज बहुत ही जल्दी कॉलेप्स हो चुका है और दाद देनी होगी, तारीफ करनी होगी कप्तान की फील्डिंग टीम के। जाला है जिन्होंने अच्छी तरीके से रणनीति बनाई, अच्छी बल्लेबाजी की आज और अपने सही गेंदबाजों को सही वक्त पर इंट्रोड्यूस किया। सिद्धार्थ पटेल, स्पेल देखिए इनका, 1 ओवर 5 गेंद 6 रन और 3 विकेटें हासिल की है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अच्छी गेंदबाजी। कुल मिलाकर 9 ओवर के बाद 72 रन
8 विकेट के नुकसान पर। यह पिछला ओवर मैडन ओवर रहा सिद्धार्थ पटेल का, मैडन विकेट हासिल की। आज पहले ओवर से ही बल्लेबाजी टीम ने अच्छी रन्स हासिल किए थे, लेकिन एक गलती जरूर कर दी। हर रेगुलर इंटरवल पर विकेटें गिरती रही, वही एक कारण बना जल्दी कॉलेप्स होने का। स्ट्राइक पर है फिलहाल ध्रुव विटलानी। समर्थ शाह के हाथों में गेंद, अन्नी इंडस्ट्रीज एंड से। तेज तर्रार गेंद थी, इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला, कोई हड़बड़ाहट नहीं थी इस स्ट्रोक में विटलानी के। संजय सैंडी खड़े हैं फिलहाल मिड ऑफ की दिशा में। यह भी काफी चतुर चालाक गेंदबाज है, आज इन्हें गेंदबाजी का अब तक मौका नहीं मिला है। अच्छी फील्डिंग, और क्यों ना हो, जब गेंदबाज इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो तो खिलाड़ी फील्डर्स भी मोटिवेट होते हैं और अच्छी फील्डिंग करने का एफर्ट लगाते हैं। मेंडिस की गेंदबाजी का इंतजार रहेगा आज। तिहत्तर रन बन चुके, 8 विकेट के नुकसान पर फिलहाल 10वां ओवर चल रहा है। रक्षात्मक तरीके से खेला, पूरा सम्मान दिया। नए बल्लेबाज के तौर पर आर्यन चावड़ा आए हैं, एक बेहतरीन गेंदबाज। इन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा कि आज इनकी बल्लेबाजी आएगी, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज इनके स्क्वाड में थे आज। लेकिन पारी की जो शुरुआत थी, तभी से रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट गिरने के बाद बैकफुट पर जाकर इत्मीनान से पॉइंट की दिशा में 1 रन लेने का प्रयास किया था। अच्छी फील्डिंग, उमंग थे वहां पर। बहुत ही बेहतरीन फील्डर है उमंग, और इनका पसंदीदा स्थान है पॉइंट। जॉन्टी रोड्स को फॉलो करते हैं। फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी। बल्लेबाजों को आज दबाव में खेलने का फिलहाल 74 रन 8 विकेट के नुकसान पर ये 10वां ओवर चल रहा है फिलहाल। आखिरी 2 विकेटें बची हैं। बड़ा स्कोर खोने के चलते सभी बल्लेबाजों ने आज दबाव में खेलना पसंद किया था। ओवर पिच गेंद, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे। कुल मिलाकर 10 ओवर के बाद 76 रन 8 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 10 ओवर्स 76 रन्स, लॉस ऑफ 8 विकेट्स। सिद्धार्थ पटेल आए हैं अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर। अब तक 2 ओवर किए हैं, 1 मैडन
6 रन और 3 बहुमूल्य विकेट हासिल करने में कामयाबी मिली है सिद्धार्थ पटेल को। IIEM पैंथर्स टीम 190 रनों के लक्ष्य के साथ उतरी थी आज। 8 विकेटें खो चुकी है 76 रनों पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद। VCA एंड से सिद्धार्थ पटेल रक्षात्मक तरीके से खेला। फिलहाल बल्लेबाजों के पास और कोई चारा नहीं है। निश्चित तौर पर ये इत्मीनान से बल्लेबाजी करना चाहेंगे। और ज्यादा से ज्यादा ओवर्स खेले और ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने मिले, यही इनके लिए ये सोचेंगे। ये वार्म अप मुकाबला है इनके लिए आखिरी। बल्लेबाजी की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इस बार लेग स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया था। अच्छी गेंद, बल्लेबाजों को बांध कर रखने में कामयाब रहे सिद्धार्थ पटेल। लेग स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद गेंद हल्की सी अंदर की तरफ आई। फ्लाइटेड गेंद के रूप में फिलहाल फुल टॉस गेंद कर बैठे। जानते थे ये गेंद गलत थी। अच्छी गेंद, 1 रन का इजाफा हुआ। कुल मिलाकर 11 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन 8 विकेट के नुकसान पर वडोदरा क्रिकेट लीग 2022 का भव्य आयोजन वडोदरा के सुंदर मैदान VCA क्रिकेट एकेडमी के इस हरे भरे मैदान पर। इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर अन्नी इंडस्ट्रीज और चकाभाई ज्वेलर्स। ऑन फील्ड अंपायर्स की बात करूं तो रोहन फंडे है फिलहाल बॉलिंग एंड पर अंपायर, और बैटिंग एंड पर विवेक पटेल। दोनों ही अंपायर अपने आप में अनुभवी अंपायर है। मेरे साथ स्कोरिंग में देवर्षि है फिलहाल ऑनलाइन स्कोरिंग में। रक्षात्मक तरीके से खेला, इस बार कलाइयों का उपयोग किया था। 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 8 विकेट के नुकसान पर। यह 12वां ओवर फिलहाल प्रगति पर है। समर्थ शाह अपने कोटे का 3रा ओवर लेकर आ रहे हैं। अब तक 8 रन खर्चे हैं। सभी गेंदबाजों ने आज काबिल तारीफ गेंदबाजी की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। रक्षात्मक तरीके से खेला। वार्म अप मैच है। बल्लेबाजों के सोच यही रहेगी जितनी ज्यादा गेंदें खेले उतना इनके लिए बेहतर होगा अगले जो आने वाले कल ऑफिशियल मुकाबले हैं। गेंदबाज भी एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे क्योंकि आखिरी के 2 विकेट बचे हैं। टेलेंडर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। कुल मिलाकर इस गेंद पर 5 रन अर्जित हुए हैं। यह गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी समर्थ शाह को। 84 रन हो चुके हैं। अभी भी 106 रन बनाने हैं कुल मिलाकर 52 गेंदों पर।
12.5 रन प्रति ओवर। नो बॉल का इशारा हुआ है अंपायर रोहन फंडे द्वारा। ये जो नो बॉल था वो स्टेपिंग मिस्टेक का नो बॉल हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पॉपिंग क्रीज जो होती है उससे काफी आगे पैर निकल चुका था। आने वाली गेंद फ्री हिट के तौर पर रहेगी। ये गेंद दोबारा डालनी होगी गेंदबाज समर्थ शाह को। अब देखना यही रहेगा, फ्री हिट की गेंद है। आर्यन चावड़ा देखिए बहुत ही बेहतरीन नो दिया था, अंपायर की तारीफ करनी होगी। और लॉफ्टेड ड्राइव किया है कवर्स की दिशा में। फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग, तारीफ करनी होगी तपन पटेल की। आज कुल मिलाकर 9 से 10 रन रोके हैं इन्होंने कवर्स की दिशा में फील्डिंग करते हुए। इनका फेवरेट स्थान है वो कवर्स। कैमरामैन का आज बहुत ही बढ़िया वर्क है। जो नो बॉल गिरी थी वो काफी खूबसूरत तरीके से दिखाई थी। रिजवान है फिलहाल स्क्वायर लेग के कैमरे में। फिर से एक बार करारा स्ट्रोक कवर्स की दिशा में। तपन पटेल खड़े थे, एक दीवार की तरह खड़े हैं कवर्स की दिशा में। आज 10 से 11 रन रोके हैं इन्होंने इस क्षेत्र में। कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है इस ओवर में। जो स्क्वायर लेग के कैमरामैन है वो रिजवान पालघर। मेन कैमरामैन है फिलहाल शाहरुख शेख। रोहन गूगल फिलहाल सीधे कैमरे पर है। संदेश पिलानी है फिलहाल कैमरा ऑपरेटर। मिड ऑफ की दिशा में इत्मीनान से खेला हुआ स्ट्रोक 4 रनों के लिए। गेंदबाजी के लिए फिलहाल स्कोर देखिए स्क्रीन पर। 91 रन स्कोर हो चुका है 8 विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर्स का खेल हो चुका है। 190 रन टारगेट था। स्टेप आउट होकर कलाइयों के उपयोग के साथ पहली गेंद खेली मिड विकेट की दिशा में। तपन पटेल खड़े थे।
ऑफ स्टंप के काफी बाहर से गेंद को टर्न करने में हालांकि कामयाबी मिली भौमिक चौहान को। गेंद जब तक डीप पॉइंट की दिशा में फील्ड होती तब तक 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। 93 रन, 93 रन बन चुके हैं 8 विकेट के नुकसान पर। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है अंपायर विवेक पटेल द्वारा। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों से भी छूटी और व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। भौमिक चौहान फिलहाल अपनी लाइन और लेंथ हासिल नहीं कर पाए अपने पहले ओवर में। अच्छी गेंदबाजी, रन लेने का ज्यादा मौका बल्लेबाजों को नहीं दे रहे हैं। इस बार अच्छा टर्न हासिल हुआ। टिप्पा खाने के बाद हल्की सी गेंद उछली और उसी के चलते कलाइयों के उपयोग के साथ गेंद को वाइड स्क्वायर लेग की दिशा में बल्लेबाज ने खेलना पसंद किया। इन 2 रनों की मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 97 रन 8 विकेट के नुकसान पर। यह 13वां ओवर चल रहा है। अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली, हालांकि ऑफ स्पिन गेंदबाज है। स्टेप आउट होकर 1 रन लेने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने। इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ 98 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 13 ओवर्स का खेल पूरा हो चुका है। आफ्टर 13 ओवर्स 98 रन्स, लॉस ऑफ 8 इंपॉर्टेंट विकेट्स। ट्रिपल IEM पैंथर्स 190 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलहाल 98 रनों पर 8 विकेट खो चुकी है। आने वाले 7 ओवर्स देखना यही रहेगा, क्या ये दोनों बल्लेबाज पूरी ओवर्स खेलते हैं। जिस गेंदबाज का इंतजार था, कप्तान ने उन पर विश्वास जताया है। संजय मेंडिस, मेंडिस के नाम से जाने जाते हैं। उंगलियां अच्छी तरीके से फेरते हैं गेंद पर। संजय मेंडिस फिलहाल अन्नी इंडस्ट्रीज एंड से अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आ रहे हैं। सामना करेंगे ध्रुव विठलानी। दिलचस्प रहेगा इन दोनों के बीच का यह मुकाबला। तेज गेंद करने के फिराक में इस बार फ्लाइट नहीं थी इस गेंद में और बल्लेबाज चाहते थे ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलना, असफल रहे। इस बार फिर से एक बार ड्राइव करने का प्रयास किया था लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। आर्यन चावड़ा आए हैं फिलहाल स्ट्राइक पर।
फ्लाइट देने में ये गेंदबाज कंजूसी कर रहे हैं। फिलहाल ऑफ स्पिन गेंदबाज है। इस बार घुटनों के बल बैठकर मिड विकेट की दिशा में देशमुख खड़े थे। अच्छी फील्डिंग, 1 रन का इजाफा। फिर से एक बार 1 रन लॉन्ग ऑन की दिशा में। 101 रन पूरे हो चुके हैं। 8 विकेट के नुकसान पर ये 14th ओवर चल रहा है। छह गेंदों की इस ओवर में एक भी गेंद पर फ्लाइट देने में कामयाब नहीं रहे और उसी के चलते फिलहाल हर गेंद पर 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। कुल मिलाकर 14 ओवर के बाद 102 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का खेल बाकी है। 2 विकेटें अभी भी शेष है। इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक था मिड विकेट की दिशा में, स्क्वेयर लेग और मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए। आर्यन चावड़ा के बल्ले से निकलने वाला ये चौका। लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन हासिल किया। फिलहाल इक्का दुक्का रनों से ही काम चला रहे दोनों बल्लेबाज। बेहतरीन गेंद ऑफ टर्म के दूर से टर्न करने का प्रयास किया था। शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद, शॉर्ट पिच गेंद की थी। इस बार फ्लाइट कम कर दी थी गेंदबाज ने। स्टेप आउट होकर कलाइयों के सहारे इस बार मिड विकेट की दिशा में 1 रन पूरा किया। जब तक तपन पटेल फील्डिंग करते तब तक दूसरा रन भी इत्मीनान से पूरा कर लिया था दोनों बल्लेबाजों ने। फिर से एक बार लॉफ्टेड शॉट और आसान सा कैच। भौमिक चौहान को मिलने वाली ये पहली सफलता। ऑफ टर्म पर गेंद की थी, लॉफ्टेड ड्राइव किया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में और समर्थ ने कोई गलती नहीं की इस बार।
मैं हार्दिक स्वागत करता हूं मीत देवड़ा का, ऑनर रेडी फोन, मेन स्पॉन्सर, बेस्ट मोबाइल स्टोर बड़ौदा का। सबसे बेहतरीन मोबाइल स्टोर है बड़ौदा में। साथ ही में राजन सोनी चकाभाई ज्वेलर्स की तरफ से को स्पॉन्सर है। ज्वेलरी अगर आप खरीदना चाहते हो तो चकाभाई ज्वेलर्स से ज़्यादा सुंदर और बेहतरीन ज्वेलरी आपको और कहीं नहीं मिल सकती। साथ ही में गोल्ड कॉइन टॉस स्पॉन्सर ऑल्सो है राजन सोनी। मैं इन दोनों स्पॉन्सर्स का स्वागत करता हूं वडोदरा के इस सुंदर मैदान वीसीए स्टेडियम पर। आखिरी विकेट का खेल फिलहाल बाकी है। 109 रन बन चुके हैं 9 विकेट के नुकसान पर। ये 16वां ओवर फिलहाल चल रहा है। संजय मेंडिस गेंदबाज है फिलहाल अन्नी इंडस्ट्रीज एंड से। अच्छी गेंदबाज, फिलहाल तेज गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि फ्लाइट देना इनकी आदत नहीं है ज्यादा। ईशान पारेख है फिलहाल स्ट्राइक पर। बैकफुट पर जाकर इस बार कलाई के सहारे जब तक गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में फीड होती तब तक 1 रन पूरा किया। आर्यन चावड़ा आए हैं फिलहाल स्ट्राइक पर। 16 गेंदों पर 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। आखिरी विकेट का खेल। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। कुल मिलाकर 16 ओवर की समाप्ति के बाद 111 रन 9 विकेट के नुकसान पर। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं मीत देवड़ा जी का, ऑनर है रेडी फोन के और हमारे स्पॉन्सर है। अगर आप मोबाइल खरीदना चाहते हो तो बड़ौदा में रेडी फोन से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल स्टोर इन बड़ौदा। शॉर्ट पिच गेंद थी बैकफुट पर जाकर इस बार मिड विकेट की दिशा में तपन पटेल खड़े हैं। और इस बार मिड विकेट बाउंड्री के बाहर सीधी गेंद सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की मदद से 116 रन 9 विकेट के नुकसान पर। सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा से फील्डर आए, फील्ड किया तब तक 1 रन पूरा कर लिया। इस मुकाबले में अब सिर्फ औपचारिकताएं बची है। 9 विकेटें खो चुकी है फिलहाल
ट्रिपल IEM पैंथर्स की टीम। और इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बेहतरीन अंदाज से जमीन से सटा हुआ ड्राइव आर्यन चावड़ा के द्वारा। चावड़ा पहुंचे अपने निजी स्कोर 21 रनों पर 20 गेंदों का सामना किया है और 17 ओवर के बाद 122 रन 9 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में फिर से एक बार संजय अपने कोटि का तीसरा ओवर लेकर अब तक 6 रन खर्च किए हैं 2 ओवर्स में। ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी गेंद, लॉफ्टेड ड्राइव खेला है डीप पॉइंट की दिशा में। तपन पटेल है फील्डर, आज काफी बिजी रहे तपन पटेल और काफी सारी रन्स भी रोके हैं। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद बैक फुट पर जाकर लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलना चाहते थे। 1 रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। बातों ही बातों में अब स्कोर हो चुका है 124 रन। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर से गुजरी गेंद, अंपायर संतुष्ट नहीं थे और वाइड बॉल का इशारा हुआ। रोहन फंडे फिलहाल बॉलिंग एंड पर अंपायर की जिम्मेदारी अदा करते हुए। स्टेप आउट होकर खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ की दिशा में दूसरा रन भी चपलता से पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। तारीफ करनी होगी दोनों बल्लेबाजों की रनिंग द बिटवीन द विकेट की। बेहतरीन स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में 6 रनों के लिए। दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि टेलेंडर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक प्रोफेशनल बल्लेबाज की भूमिका अदा करते हुए आर्यन चावड़ा 31 रन पर पहुंच चुके हैं। फिर से एक बार बैक फुट पर जाकर इस बार जिस गेंद का अनुमान लगाया था उस गेंद पर सही स्ट्रोक नहीं बन पाया। गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन पूरा किया। ओवर की समाप्ति हुई 18 ओवर के बाद 134 रन 9 विकेट के नुकसान पर।
जिस मकसद से आयोजकों ने ये वार्म अप मैच रखे थे, फिलहाल उसी मकसद से कप्तान ने तपन पटेल को गेंदबाजी करने का मौका दिया है। हर कप्तान चाहेंगे कि अपने सभी गेंदबाजों को आजमाए, सभी बल्लेबाजों को आजमाए, और फिलहाल तपन पटेल नाम का ये गेंदबाज अच्छी गेंद थी। इस गेंद को ज्यादा समझ नहीं पाए बल्लेबाज आर्यन चावड़ा, लेकिन गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में फील्ड होती तब तक 1 रन पूरा कर लिया। इस बार लॉफ्टेड ड्राइव खेला है, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद न होने के कारण गेंद सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी और सही वक्त और सही दिशा दिखाई गेंद को बल्लेबाज ईशान पारिख ने। ऑफ स्टंप के काफी बाहर से गुजरी गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ अंपायर विवेक पटेल का। और इस बार हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं की, कप्तान जाला थे वहां पर और कोई गलती नहीं की। इसी के साथ कुल मिलाकर 10 विकेट गिर चुके हैं और इस मुकाबले को इत्मीनान से जीत लिया है। स्पीड ऑफ साउंड 11 काफी अच्छा प्रदर्शन किया। स्पीड ऑफ साउंड डिसीजन ने, स्पीड ऑफ साउंड टीम ने आज 47 रनों से यह मुकाबला